अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं मैट्रिक के बच्चे के लिए आंसर की लेकर आई हूँ। ये ख़ास उनके लिए है जो 22 फरवरी यानी कि आज सेकंड सिटिंग के एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन का जो ग्रुप है वो सी है। तो वैसे तो जो सेकंड सिटिंग में जितने भी सेक्शन जितने भी ग्रुप होंगे सबका ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन मैं स्पेशली सी का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सी का लेकर आई हूँ। शुरू करती हूँ बिना देर किए। सवाल नंबर 1 है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है? इसका जवाब ए है कसीदा। उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? इसका जवाब है बी दाग देहलवी। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो इसका सी जो है जवाब पेशावर में पैदा हुए। आप लोगों को मालूम होगा, और अगर आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर की मिला लीजिए, देख लीजिएगा। 4 है, वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरे में शामिल हुए? बच्चे ने गलत लगाया है, इसका जो है अहमद फराज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थी। ठीक है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ए इरफान अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? तो बी आंसर है वक्फा होता है। आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो इसका आंसर है बी बच्चों से मुताल्लिक। सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की थी? तो ये 14 साल की उम्र में। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मिला लीजिएगा कि ये 14 साल है या कुछ और है। ठीक है, कमेंट में भी बताइएगा। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? तो ये राइट आंसर है जमुना। किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? वो दबिस्तान अजीमाबाद है, जो डी आंसर है, क्योंकि बिहार में ही दबिस्तान अजीमाबाद है, यानी पटना शहर में अजीमाबाद है। ओके, जो भी मैं बता रही हूँ कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ। अगर जिसमें डाउट हो रहा है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, लेकिन जिसको बिना डाउट किए बता रही हूँ वो एकदम सही है। ठीक है। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? ये मुझे लगता है बीवी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि गलत सवाल के गलत करने से सही नहीं होता है, और ये गलत होगा तो ये तो OMR सीट है, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं होगा। वात्रा के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो इसका बी आंसर है मजहरुल हक अलवी। अब जो है 14, कन्नड़ जबान किस रियासत में बोली जाती है? तो ये कर्नाटक जबान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अफसाना अर्जुन का तर्जुमा उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है शाफी कदवाई, ए आंसर है। अब सवाल जो है क्वेश्चन 16, तिरादवती खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तो ये इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर, वो शमशान घाट से लाई थी, सी है। क्वेश्चन नंबर 17, अफसाना अंग्रेज बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? तो ये घोघरडीहा स्टेशन का, सी। 18, नज़म दिए का ताल्लुक किस जबान से है? तो ये मराठी जबान से है, इसका राइट आंसर है सी। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, उड़िया जबान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, शशेंद्र शर्मा किस जबान के शायर हैं? तो वो मलयालम जबान के शायर हैं। ठीक है। किस फाल में, क्वेश्चन नंबर 21, किस फाल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर जो है सी मुजारा। मुहम्मिल लफ्ज है, क्या है लफ्ज जिसका माना नहीं हो, वो मुहम्मिल लफ्ज है। बी जो है क्वेश्चन आंसर, इसका मतलब बी आंसर राइट। अब देखिए 23, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? तो इसका जो हर्फ है वो से है, डी आंसर है राइट। क्वेश्चन नंबर 24, माजी के जिस फाल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो माजी के जो हाल में होते हैं उसका जो राइट आंसर है वो डी है, बईद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, गुलाम का मुअन्नस क्या है? तो उसका राइट आंसर है सी, लौंडी। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें जमा की मिसाल क्या है? तो इसमें जमा की मिसाल जो है भीड़ है, राइट आंसर ए है।
27 नंबर क्वेश्चन, फूले न समाना का मतलब क्या है? बहुत खुश होना। राइट आंसर ए है। 28 नंबर क्वेश्चन, जुमले में था किसकी अलामत है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है माजी करीब। ठीक है, इसका जो सही टिक लगा हुआ है बी, माजी करीब। क्वेश्चन नंबर 29, इल्म नहू में किसकी बहस होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हुरूफ की बहस होती है। मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है? तो इसमें लिखा जो है फेल है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसका ए है। अब क्वेश्चन नंबर 31, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर बी है, 1836 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, हमीदा फहमीदा की कौन थी? इसका राइट आंसर है ए, बेटी थी। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो इसका जो सिलसिला शुरू किया है सी आंसर है, मिर्ज़ा गालिब ने। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है आगरा में, बी आंसर है। शहबाज किस अखबार में मुदीर थे? तो इनका जो है दारुल सल्तनत जो है उस अखबार में मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 36, मेहंदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर ए जो है आंसर है ए, तरक्की पसंद तहरीक, नहीं सॉरी ये रूमानी तहरीक, पॉइंट जो किया हुआ है। बेदी का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र सिंह। नॉवेल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? तो सी, राजेंद्र सिंह बेदी ही है। शामिल निसाब नज़म मनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो ये रूमानी शायरी की है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी है जो। 40, ईसा खैल कहाँ वाक़े है? तो ये हिंदुस्तान में वाक़े है। क्वेश्चन नंबर 41, हर्फ नदा की मिसाल क्या है? तो इसकी मिसाल आंसर नंबर बी जो है वो है क्या, क्वेश्चन करके है। ठीक है, बी जो उसको टिक कर लीजिएगा, जो डी है वो गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आला की मिसाल क्या है? तो इसमें आला की मिसाल आंसर ए है, आरी। लड़खड़ाहट क्या है? तो लड़खड़ाहट जो है आंसर डी है, इसमें कैफियत। क्वेश्चन नंबर 44, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है? तो काशिफ जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, फेल है, फे एन लाम जो लिखा हुआ। ठीक है, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है? ठीक है, तो ये है फल माजी करीब। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर डी है। 46, तखल्लुस की, क्वेश्चन नंबर 46, तखल्लुस की मिसाल क्या है? तो तखल्लुस की मिसाल यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उसमें ए है, गालिब। क्वेश्चन नंबर 47, तारीफ की जिद क्या है? तो ए है, तौहीन। क्वेश्चन नंबर 48, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर है हया, ए। कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? इसका भी आंसर ए है, बेपरवाह होना। क्वेश्चन नंबर 50, जिस्म की जमा क्या होगी? तो इसका जवाब जो है जमा अजसाम, डी है आंसर। 50 कंप्लीट हो गया। अब आगे भी बताती हूँ। 51, शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो वो आंसर जो है ए है, सॉरी सी है, आरिफ की मौत पर। क्वेश्चन नंबर 52, सरापा रंज और जंग किस सिन्फ के अज्जा हैं? तो ये आंसर बी है, मर्सिया। क्वेश्चन नंबर 53, ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? तो मसनवी से है, मसनवी ज़हर इश्क है। उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है? तो कद्दम राव है। ये अच्छी तरीके से मैं गारंटी के साथ बताती हूँ क्योंकि मैंने एमए में, बीए में, सब में पढ़ा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 55, मसनवी किस ज़बान की तवसत से उर्दू में शामिल हुई है? तो अरबी ज़बान से शामिल हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो वो लखनऊ में पैदा हुए। उनका देखिए आपको जाकर के लखनऊ बताया भी गया है। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो उनकी मशहूर नसीम गुलजार नसीम है। बिकाउली का महबूब कौन था? तो वो ज़ैनुल मुल्क था। इसको मेरा थोड़ा सा डाउट है, वैसे तो याद है लेकिन डाउट लग रहा है। अगर आप लोगों को कुछ इससे भी सही है तो देख लीजिएगा, ज़ैनुल मुल्क के अलावा कोई है कमेंट में बता भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 60, मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? तो ये है गुलाम, सॉरी ये शौक लखनवी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, तमाज़त के सही माना क्या है? तो गर्मी, सी इसका राइट आंसर है। किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है? इसका राइट आंसर है ए, धान के खेतों से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर ए है 1817 ईस्वी। अदब की पहचान किस नौयत का मजमून है? तो ये तनकीदी मजमून है, इसका राइट आंसर डी है। भीमराव कितने साल के थे कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया? तो वो 6 साल के थे, यानी इसका राइट आंसर ए है। लतीफ़ुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए? तो वो सदर शोबा उर्दू के ओहदे से हुए, इसका राइट आंसर ए है। आगा हशर से मुताल्लिक़ तज़ाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? तो इसका थोड़ा सा तो डॉट हो रहा है, लेकिन उर्दू तनकीद की रवायती कजबीनी, इससे इसका है शायद तज़ाद, ए जो है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस हद से है? तो ये गुप्त हद से है, ए आंसर है। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रहण, जैसे कोई भी पर्दा हो जाता है, ज़लज़ला, सुनामी, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 70, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो ये साइंसी वाक़या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जुमला किससे बनता है? तो ये इसका राइट आंसर डी है, लफ्ज़ों से। वाओ मजहूल की मिसाल क्या है? तो वाओ मजहूल की मिसाल सी है, ख्वाब। रकम की जमा क्या है? तो रकम की जमा राइट आंसर सी है, रकूम। 74 क्वेश्चन नंबर, काशिफ आया वो खाना खाया, इसमें वो क्या है? तो वो जो है सी है, ज़मीर, ये इसका राइट आंसर है। माजी नातमाम की मिसाल कौन है? तो इसका राइट आंसर वो जाता था, ये माजी नातमाम की मिसाल है, आंसर डी। अब देखिए 76, दर्ज झैल में मुज़क्कर कौन है? तो ये हाथी है, ये तीनों में से मुअन्नस है, और ये ए जो है राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, एराब किसे कहते हैं? तो ज़बर, ज़ेर और पेश को एराब कहते हैं, इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 78, आँच आना का माना बताइए। तो आँच आना का माना है नुकसान पहुँचाना, इसका राइट आंसर सी। 79, पटना क्या है? पटना जो है इसमें मारफा है, इसका राइट आंसर सी है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो इस जुमला की डी जो है, अमरिया, यही है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो इसका राइट आंसर जो है 1947 है, बी। परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ए है, हम नौजवान हैं, ठीक है। आप लोग मिलाते जाइएगा अपना क्वेश्चन से आंसर। 83 क्वेश्चन, तसली से हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो ये परवेज़ शाहिदी का शायरी मजमुआ है, आंसर इसका डी है। 84, नज़म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन है? तो इसके शायर निदा फाजली हैं, डी इसका राइट आंसर है। 85, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? 85 क्वेश्चन है, ये ग्वालियर में पैदा हुए, इसका राइट आंसर सी है। नज़म बिजली का खंबा किस तरह की नज़म है? तो ये आज़ाद नज़म है, इसका राइट आंसर सी है। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो ये पाकिस्तान के हैं, इनका पाकिस्तान मुल्क से वाबस्ता थे, सी है। दर्ज झैल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? 88 नंबर क्वेश्चन, तो ज़ुबैर रिज़वी, इसका आंसर डी है, ठीक है। अब 89 नंबर है, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो ये अरबी ज़बान से है। क्वेश्चन नंबर 90, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? तो ये मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 91, आपके निसाब में शामिल हमद खुदाई अज़्ज़वजल के शायर कौन है? ये बच्चे ने गलत आंसर लगाया है, इसका जो है शबनम कमाली है, ठीक है। आपके निसाब में शामिल है, शबनम कमाली ने हम लिखा है, पहला है इस सवाल, पहला चैप्टर है। 92, शबनम में बेनवा का क्या मतलब है? तो शबनम की ख्वाहिश, इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी। 93, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो ये भी 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 94, भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो ये सियासत की वजह कर, क्योंकि वो सियासी में खासा दिलचस्पी रखते थे, सी इसका राइट आंसर है। 95, जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से भरे, तो इसका राइट आंसर है सर एहतराम से झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो वो नानियाल में हुई, बी इनका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 97, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है। कमर जहां के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, चार चेहरे नहीं है, आंख मिचौली नहीं है, अनोखी मुस्कुराहट नहीं है। ये जो है राइट आंसर है चारागर। आप लोग देख भी सकते हैं, चार चेहरे सुहेल अजीम आबादी की है, आंख मिचौली और अनोखी मुस्कुराहट के बारे में नहीं पता। अनोखी मुस्कुराहट मोहम्मद मोहसिन की है। ठीक है, तो ये चारागर है, इसका राइट आंसर सी है। ओके। मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं? तो मादा परस्ती इसका राइट आंसर होगा दौलत की हवस, दुनियावी ऐशो इशरत से मोहब्बत, और ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार इसका असल नाम है। क्वेश्चन नंबर 100। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। तो आज मैं मुख्तलिफ आप लोगों के लिए लाई थी किसी स्टूडेंट के मशवरे पर कि आप मेरे क्वेश्चन को का आंसर की लेकर आइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मैंने जिस पे डॉट बोला है उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से वो सही ही लग रहा है। तो और जो जिसको मैंने डॉट नहीं दिया है, डॉट नहीं शक नहीं किया है, वो 100% सही है। ठीक है। किसी तरह का भी उर्दू से रिलेटेड अगर हमसे पूछना हो कोई भी सवाल तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।